मित्रों, एसएससी अड्डा जीके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए, हमारा जो हरियाणा जीके में ग्राम सचिव पटवारी, नहरी पटवारी से संबंधित जो सीरीज चल रही है, जो वीडियो हमने पहले डाली गई उसमें शब्दावली की डाली है जो पटवारी से संबंधित है। उसके अलावा अन्य जो भी फीता, सर्वेक्षण सभी से संबंधित हमने वीडियो डाली गई हैं। तो आज हम क्या करेंगे, उन्हीं सीरीज से लेकर हमने यहाँ पर आज मॉक टेस्ट तैयार किया है। तो ये जो प्रश्न लिए गए हैं ये सब पिछले वीडियो से लिए गए हैं। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक मॉक टेस्ट की तरह अपना यहाँ पर टेस्ट दे सकते हैं कि अगर पिछली वीडियो आपने देखी है तो आपको कितने प्रश्न आते हैं। नहीं भी आते हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप दोबारा से वहाँ से वीडियो देख सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। अगर आप नए जुड़े हैं तो आप हमारे उन वीडियो को देखकर यहाँ पर अपना टेस्ट दे सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो देखते हैं, नहर व कुएं के अलावा अन्य साधनों से सिंचित भूमि को क्या कहा जाता है। तो क्या कहलाती है वह भूमि जो कि नहर व कुएं के अलावा भी जिसकी सिंचाई की जाती है, उस भूमि को क्या कहा जाता है। तो उस भूमि को क्या कहते हैं, उसको आबी कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, आबी। चाही का मतलब होता है जो कुएं के द्वारा सिंचित होती है। क्या होती है, जो कुएं के द्वारा जिसकी सिंचाई की जाती है उसको क्या कहते हैं, चाही कहते हैं। लेकिन जो नहर, कुएं या अन्य साधन जैसे कि आप ट्यूबवेल वगैरह से या किसी और या पानी खरीदा है या कुछ है, किसी भी तरह से अगर आप उस भूमि की सिंचाई करते हो तो उसको आप आबी कह देते हैं, यानी कि कई तरह से उसकी सिंचाई करना। खरीदे हुए पानी से सिंचित भूमि क्या कहलाती है। देखिए, कई बार क्या होता है, कई जगह खेतों में पानी नहीं लगता, वर्षा भी वहाँ पर कम होती है, तो वो क्या करते हैं, तो जो खेत है वहाँ पर लोग पानी को खरीद कर उस अपने खेत की सिंचाई करते हैं। तो उसको क्या कहा जाता है, उस भूमि को क्या कहेंगे, तो इसको चाही मुस्तार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चाही मुस्तार। क्योंकि जो खरीदा हुआ पानी है अगर उससे सिंचित करेंगे तो चाही मुस्तार कहते हैं। आबी क्या है, जो कुएं, नहरें और अन्य साधनों से जिसकी सिंचाई की जाए उसको आबी कहते हैं उस भूमि को। चाही का मतलब होता है यहाँ पर कुएं के द्वारा सिंचित। कुएं के द्वारा सिंचित भूमि कहलाती है। तो अभी आपको मैंने ऊपर बताया ये है, फिर भी आप अपना उत्तर खुद देकर देखें। कुएं के द्वारा सिंचित भूमि क्या कहलाती है, तो इसका सही उत्तर है चाही। क्या रहेगा इसका सही उत्तर, इसका सही उत्तर है चाही। कुएं व नहर के द्वारा सिंचित भूमि क्या कहलाती है, जिसकी जो सिंचाई है, जिस भूमि की जो सिंचाई है वो कुएं और नहर इन दोनों के द्वारा की जाती है, तो उस भूमि को क्या कहा जाता है। तो देखिए, कुएं का मतलब क्या है, चाही, और नहर का मतलब आप समझते हैं नहरी, तो क्या कहेंगे यहाँ पर, चाही नहरी, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। तो अभी ऊपर भी आपको बार बार बताते आ रही हूँ, चाही का मतलब होता है कुएं के द्वारा सिंचित, आबी होता है जो कुएं और नहर के अलावा अन्य साधनों से जिसको सींचा जाता है, तो इसको चाही नहरी के नाम से जाना जाता है। अगला देख लेते हैं, 3 गांव की एक स्थान पर मिलने वाली सीमाओं पर लगे पत्थर को क्या कहा जाता है। तो देखिए, आपने सुना होगा जैसे शेरशाह सूरी के टाइम में कोस मीनार थी तो वहाँ पर एक पत्थर लगा दिया जाता था। उसी तरह है, जहाँ पर 3 गांव की सीमा आपस में मिलती है वहाँ पर एक पत्थर लगाया जाता है उसकी पहचान के लिए कि यह 3 गांव की सीमा है। तो वहाँ पर जो लगा पत्थर होता है उसको क्या कहा जाता है, आपको यहाँ पर ये बताना है। तो देखिए, क्या आपको इसका उत्तर आता है। तो देखिए, यहाँ पे जो गेरिंदा होता है ये होता है जैसे कोई उपहार है, कोई किसी को उपहार देता है तो लेने वाला क्या होता है, यहाँ पर लेने वाला को गेरिंदा कहते हैं। अगर कोई उसको उपहार देता है तो उसको देहिंदा कहते हैं। क्या कहते हैं, देहिंदा। ये मैंने पीछे शब्दावली डाली है, वहाँ पर सारी डिटेल यहाँ पर इसकी दी गई है। सेहदा, हदूद, सुए। तो आपको बताना इन चारों ऑप्शन में से सही उत्तर क्या है। तो इसका सही उत्तर आपका रहेगा, क्या रहने वाला है, तो इसका सही उत्तर आपका सेहदा, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगला देख लेते हैं,
जिला कार्यालय के कानूनगो को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए गिरदावर कौन होता है? नायब तहसीलदार, तहसीलदार। तो देखिए पहले पटवारी होता है, पटवारी से ऊपर जो ऑफिसर रहता है उसको गिरदावर या कानूनगो कहा जाता है, उससे ऊपर जो ऑफिसर है वह नायब तहसीलदार, उससे बड़ा तहसीलदार। तो ये पोस्टें रहती हैं। लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा गया है जिला कार्यालय के कानूनगो को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका सही उत्तर यहाँ पे रहेगा सदर कानूनगो। राजस्व रिकॉर्ड के रूप में रखी जाने वाली प्रति क्या कहलाती है? तो देखिए जो अपनी एक प्रतियां रखी जाते हैं, रिकॉर्ड रहता है भूमि का, गांव की भूमि है या शहर की भूमि है, तो उस सबको जहां पर उसकी प्रति रखी जाती है उसको क्या कहा जाता है? पड़त सरकार, लाल किताब, इंतकाल, सजरा। तो सजरा का मतलब आप सभी को पता लग चुका होगा, नक्शा। इंतकाल होता है अगर भूमि की जो तब्दीली की जाती है किसी और के नाम, किसी जैसे आपके दादाजी के नाम से आपके नाम या आपके पिता के नाम भूमि जब आ जाते तो उसको इंतकाल कहा जाता है। लाल किताब होती है जो पूरे गांव का रिकॉर्ड जिसमें रहता है, पूरे गांव की ज़मीन की जिसमें नाप तोल पूरा दिया जाता है, उसको लाल किताब कहा जाता है कि वो लाल किताब होती है, लाल कलर का वो बनाई जाती है। पड़त सरकार जो होती है, तो क्या बचा कि पड़त सरकार हमारा बचा, तो राजस्व रिकॉर्ड के रूप में रखे जाने वाले जो प्रति है उसको क्या कहते हैं? उसको पड़त सरकार के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन जो ए यहाँ पर करेक्ट है। पटवारी के पास रिकॉर्ड की रखे जाने वाली प्रति क्या कहलाती है? तो अभी आपको मैंने ऊपर बताया जो पड़त सरकार है वो क्या है, जो रिकॉर्ड रूम में रखी जाती है वो तो पड़त सरकार कहलाती है, ठीक है। इंतकाल, अगर भूमि है किसी आपके दादाजी के बाद आपकी जो ज़मीन है आपके नाम या आपके पिता के नाम या अन्य किसी के नाम जाती है तो उसको तब्दीली के रूप में कहा जाता है, तो उसको इंतकाल कहा जाता है। और पड़त पटवार, तो जो पटवारी के पास रिकॉर्ड की रखे जाने वाली जो प्रति रहती है तो वो कौन सी रहेगी? उसको पड़त पटवार कहा जाता है। देखिए ध्यान रखिएगा, पड़त पटवार। देखिए पटवारी के साथ ही नाम आपको ध्यान रह सकता है, पड़त पटवार। क्या कहेंगे? पड़त पटवार इसको बोला जाता है। अच्छा, ऊपर एक वर्ड आया था हिब्बा। कई बार आप सोच सकते हैं कि हिब्बा क्या है। तो देखिए जो हिब्बा होती है, आपको बता देते जो ये हिब्बा है इसका मतलब क्या रहता है। यहाँ पर हिब्बा उर्दू का वर्ड है। हिब्बा होता है जब किसी व्यक्ति को पूर्ण भूमि का कोई हिस्सा उपहार में दे दिया जाता है। पूरी तरह से अगर आप कोई भूमि का टुकड़ा किसी को आप गिफ्ट कर देते हैं उसको क्या कहेंगे? उसको हिब्बा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसको हिब्बा कहा जाता है। आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गांव के साथ लगती भूमि क्या कहलाती है? तो गांव के साथ जो लगती भूमि उसको क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, देखिए। तो देखिए आपको पहले बताया चाही का मतलब होता है कुआं। मेंढ होती है जैसे कि कोई सीमा होती है, कोई आपके खेतों की जो सीमा होती है, दो लोगों का खेत लगता है और उसके बीच में एक आप डोला बोल देते हैं तो उस सीमा जो होती है उसको मेड़ कह देते हैं। और आबी का आपको पता ही है, जो कुएं व नहर के अलावा अन्य साधनों से जिसको सींचा जाता है जिस भूमि को, उसको आबी। तो अब क्या बचा? तो फिर गांव के साथ लगती भूमि है तो एक ही ऑप्शन हमारे पास बच जाता है, वो है ऑप्शन सी, गोरा देह भूमि। तो गांव के साथ लगती भूमि क्या कहलाती है? उसको गोरा देह भूमि कहा जाता है। खेतों की सीमा दर्शाने वाला नक्शा क्या कहलाता है? खेतों की जो सीमा दर्शाई जाती है जिसके अंदर बताई जाती है कि ये खेत की जो है ये सीमा ये यहाँ लगती है तो उसको क्या कहा जाएगा? तो आप अपना देखिए, एक बार अपना आंसर खुद चेक करके देखें। तो इसका सही उत्तर रहने वाला है, तो जो खेतों की जो सीमा जिसमें दिखाई जाती है, तो आपको पता ही है, अभी पहले भी बता चुके हैं, पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं। देखिए इसको सजरा यानी कि नक्शा क्या कहा जाएगा? तो जो नक्शा है, नक्शा का उर्दू जो वर्ड है वो है सजरा। तो खेतों की सीमा दर्शाने वाला जो नक्शा रहता है ना, जिसमें उसको दिखाया जाता है तो उसको सजरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सजरा। काश्तकार का विवरण किस में होता है? काश्तकार का विवरण, काश्तकार का विवरण किस में होता है?
तो आपको बताना है। तो काश्तकार का जो विवरण है, काश्तकार के बारे में जो बताया जाता है उसका विवरण किस में है? खेवट, इंतकाल, जमाबंदी या खतौनी। तो इसका उत्तर रहेगा आपका काश्तकार का विवरण किस में मिलेगा आपको? तो ये मिलता है आपको खतौनी में। नेक्स्ट है मलकियत का विवरण किस में होता है? तो मलकियत यानी कि ज़मीन है, जो मालिक की ज़मीन है उसका विवरण किस में मिलेगा? तो देखिए आपको बताया है इंतकाल तो जब तब्दीली होती है, जमाबंदी पूरा जिसमें रिकॉर्ड रहता है ज़मीन का, या इसको खतौनी भी कहा जाता है। तो क्या रहेगा इसका मलकियत का विवरण किस में मिलेगा आपको? मलकियत का विवरण आपको खेवट में मिलता है। भूमिदारों की वंशावली किस में होती है? जो भूमिदार हैं जैसे उनकी वंशावली होती है, यानी कि किसी मालिक की भूमि है और उसमें लिखा होता है कि उसके दादा के नाम थी, उसके परदादा के नाम थी। इस तरह की जो वंशावली जो भूमि की होती है वह किस में होती है? तो जो भूमिदारों की वंशावली है वो किस में रहेगी? तो अभी आपको बता दिया। खेवट तो क्या है? खेवट आपको पता लग गया, मलकियत का विवरण है। खतौनी है जो जमाबंदी, उसमें पूरी रिकॉर्ड रहता है ज़मीन का। सजरे का मतलब होता है नक्शा। तो बचा क्या? एक ही बचा हमारे पास ऑप्शन, शजरा नसब। तो सही आंसर हमारा डी रहेगा, शजरा नसब। मलकियत की तब्दीली के आदेश को क्या कहा जाता है? तो देखिए अभी मैंने ऊपर 2-3 बार आपको बता चुकी हूँ कि मलकियत की तब्दीली क्या है। तो वह होती है इंतकाल, यानी कि आपके दादा से या परदादा के बाद आपके पिता या आपके नाम जब ज़मीन आ जाती है तो उसको तब्दीली कहा जाता है। तो जो तब्दीली का जब आदेश दिया जाता है उसका इंतकाल किया जाता है, ज़मीन को उसके नाम कर दिया जाता है, इसको इंतकाल कहते हैं। बिना आबादी वाले गाँव को क्या कहा जाता है? तो देखिए कला और खुर्द, आपको पता ही है खुर्द का मतलब होता है छोटा, कला का मतलब होता है बड़ा, नया का मतलब नया यानी कि जदीद ये भी कहते हैं इसको उर्दू के वर्ड में, सोरडा जदीद। तो ये सब जो वर्ड्स हैं आपके उर्दू के वर्ड हैं। तो आपका क्या बचेगा? मौजा बैज चिराग, जो बिना आबादी वाला गांव, जिस गांव के अंदर कोई आबादी नहीं रहती है, कोई भी आबादी वहाँ पर नहीं है, तो उसको क्या कहेंगे? उसको मौजा बेचिराग कहा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। राजस्व रिकॉर्ड में कोई गलती को ठीक करना क्या कहलाता है? देखिए जब राजस्व रिकॉर्डर, कई बार उसमें कोई मिस्टेक हो जाती है, मान लीजिए किसी के द्वारा नाम लिखना है या भूमि को गलती से किसी और के नाम कर दिया जाता है, जब उसको ठीक किया जाता है, उस रिकॉर्ड को में सुधार किया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है फर्द ब्रदर। क्या कहा जाता है? उसको फर्द ब्रदर के नाम से जाना जाता है। तो ये देखिए वर्ड्स हैं सब उर्दू के, आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। पहले मैंने पूरी शब्दावली डाली है जिसमें मशकूकी किसको कहा जाता है, जदीद अभी आपको बताया ही है। जदीद का मतलब क्या होता है? तो जदीद का मतलब नया होता है। तो इस तरह की शब्दावली हमने पहले वीडियो में डाल चुके हैं। आइए आगे देख लेते हैं। खड़ी फसल की पैदावार का अनुमान लगाना क्या कहलाता है? तो जब खेत में फसल बन के तैयार हो जाती है और उस खड़ी हुई फसल का जब अंदाज़ा लगाया जाता है, उसको देखा जाता है, तो उस फसल को क्या कहा जाता है? उसका जो अनुमान लगाया जाता है तो उस अनुमान लगाने को क्या कहते हैं? आपको यहाँ पर ये बताना है। तो देखें क्या आपको आता है। तो इसका सही उत्तर है उसको कनकूत कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? कनकूत। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट रहने वाला है। कदीम का मतलब क्या होता है? देखिए कदीम होता है यहाँ पर पुराना। कदीम का मतलब क्या रहेगा आपका? पुराना। जदीद का मतलब आपको बताया ये है नया। तो ये इस तरह के वर्ड्स हैं। तहसील में एक गांव का सिलसिलेवार नंबर क्या कहलाता है? तो किसी गांव का जो सिलसिलेवार नंबर कहीं पर अगर लिखा जाता है तो उसको क्या कहेंगे? तो उसको क्या कहा जाता है? तो देखिए आपको बताया फर्द ब्रदर है, जैसे वो क्या था, रिकॉर्ड रूम में जब रहती है तो उसको ठीक करना, ये सब होता है वहाँ पर। तो क्या कहा जाएगा इसको? तहसील में अगर गांव का सिलसिलेवार जो नंबर है उसको क्या कहा जाएगा? तो इसको उत्तर रहेगा आपका हद बस्त। क्या रहने वाला है इसका उत्तर? तो इसको हद बस्त कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
रिकॉर्ड रूम तहसील की देखभाल कौन करता? जो रिकॉर्ड रूम जहाँ पर होता है उस तहसील में जहाँ पर सारा रिकॉर्ड रखा रहता है, चाहे वह गांव की ज़मीन है चाहे वह शहर की ज़मीन है, उस सभी से संबंधित रिकॉर्ड को जहाँ रखा जाता है उस रिकॉर्ड रूम की जो देखभाल का जो जिम्मेदारी किसकी होती है? पटवारी की, कानूनगो की, तहसीलदार या नायब तहसीलदार? तो ये आपका उत्तर यहाँ पे क्या होगा? तो सही उत्तर है इसका पटवारी जो होता है वही पूरे रिकॉर्ड रूम यानी कि जो तहसील होती है, रिकॉर्ड रूम जो तहसील रहती है उसकी देखभाल की जिम्मेदारी पटवारी की ही रहती है। भू राजस्व शब्दावली में हमशीरा का क्या अर्थ होता है? तो आपको पता ही है, पिता को क्या कहते हैं? पिता को वालिद कहते हैं। माता को वालिदा कहा जाता है। पुत्र को जो होता है इसको पीसर या वलद के नाम से जानते हैं। तो क्या बचा? एक बहन बच गया, तो बहन को क्या कहेंगे? हमशीरा। तो भू राजस्व की जहाँ शब्दावली है उसमें हमशीरा का अर्थ बहन से है। क्या है? बहन, सिस्टर। पिछली जमाबंदी के मुकाबले में क्षेत्रफल में हुई वृद्धि या कमी क्या कहलाती है? तो देखिए, जमाबंदी कितने टाइम पर होती है? जमाबंदी हर 5 साल में की जाती है। तो इस 5 साल के अंतर्गत क्या हो जाता है? 5 साल के अंतर्गत क्या होता है कि जो ज़मीन होती है कभी उसको कोई खरीद लेता है, कोई बेच देता है, किसी और के नाम है, या आपस में 2 भाइयों का कहीं बंटवारा हो जाता है, तो ज़मीन वो एक तरह से कम ज़्यादा हो जाती है। तो जब उस क्षेत्रफल में वृद्धि या कमी हो जाती है, मान लीजिए वृद्धि तो यह है कि अगर आपकी मान लिया भाई के पास ज़मीन थी, आपने उसको खरीद लिया तो वो दोनों मिलकर आपकी हो गई, या आपने अपने में से आधा हिस्सा किसी को दे दिया, बेच दिया, तो वो कमी हो गई। तो इस तरह की जो वृद्धि या कमी का जो क्षेत्रफल होता है, तो जो पिछली जमाबंदी यानी कि 5 साल पहले जो जमाबंदी हुई थी और उसके बाद जब नई जमाबंदी 5 साल बाद होती है तो वहाँ पे कमी या वृद्धि उसमें आ जाती है, तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको नक्शा कमी बेशी कहा जाता है। नक्शा कमी बेशी कहा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। खराबा आपको पता ही है, जब सब फसल खराब हो जाती है प्राकृतिक कारणों से, बाढ़ आ जाती है, ओले पड़ जाते हैं, या कहीं पर आग वगैरह लग जाती है, ऐसी कुछ कारणों से अगर खराब हो जाती है फसल, उसको खराबा कहते हैं। खाका होता है स्केच, आप भूमि का जो स्केच तैयार करते हैं उसको खाका कहा जाता है। राजस्व विभाग की वसूली का लेखा रखने वाले कर्मचारी क्या कहलाते हैं? तो जो राजस्व विभाग रहता है, राजस्व विभाग की जो वसूली का लेखा जोखा रखने वाला जो कर्मचारी है उसको क्या कहा जाता है? तो आपके सामने देखिए, सदर कानूनगो कौन है? आपको पहले ही बताया है, वासल बाकी नवीस, नायब तहसीलदार। तो जो करता है लेखा रखने वाला कर्मचारी है वो क्या कहलाएगा? तो उसको वासल बाकी नवीस के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर ठीक है। तहसील कार्यालय का कानूनगो क्या कहलाता है? जो तहसील के कार्यालय में कानूनगो यानी कि गिरदावर रहता है उसको अन्य किस नाम से भी जानते हैं? तो उसको जो तहसील में बैठता है, जो ऑफिस में बैठ के काम करने वाला कानूनगो होता है, जो फील्ड में कहीं जिसको आने जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो ऐसा जो ऑफिसर होता है उस कानूनगो को क्या कहा जाता है? तो उसको दफ्तर कानूनगो के नाम से जानते हैं। गिरदावर कौन है? गिरदावर आपको बताए है, पटवारी से ऊपर जो ऑफिसर है, यानी कि कानूनगो को ही गिरदावर भी कहा जाता है। अच्छा, साथ में आपको बताया था कि जो गिरदावरी है, जो होती है गिरदावरी कितने टाइम में की जाती है? खेतों की या ज़मीन की, शहरी ज़मीन जो भी होती है, उस ज़मीन की जो गिरदावरी होती है, गिरदावर तो पोस्ट का नाम है, गिरदावरी जो की जाती है वो हर 6 माह में की जाती है। पहले भी ये मैं बता चुकी हूँ। निम्न में से खुर्द का क्या अर्थ है? तो आपको बताया ही था, छोटे का क्या है? छोटा यानी कि खुर्द, बड़ा यानी कला, नया मतलब आपको बताया उर्दू में जदीद, पुराना कदीम। तो यहाँ पर पूछा क्या गया, जो खुर्द है, खुर्द का क्या अर्थ है? तो आज खुर्द क्या हो गया? छोटा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर ए। कल्लर भूमि किसे कहा जाता है? तो कल्लर एक तरह से आपने सुना होगा, गांव में कहेंगे यह भूमि तो बिल्कुल कल्लर है, इसमें कुछ नहीं होता, यानी कि किसी में कोई पैदावार ना होना। उस भूमि के अंदर जहाँ पर पैदावार नहीं होती है, जो भूमि एक तरह से बंजर टाइप ही रहती है, उसको कल्लर कह देते हैं। और उसके अंदर क्या कारण है? तो शोरा या खार युक्त,
क्या होगा, उसके अंदर शोरा होता है या ज़्यादा खार यानी कि ज़्यादा ऐसा कुछ रहता है, नमकहीन पानी से आपने देखा उस पर एक नमक की परत सी बनी रहती है कई भूमि के अंदर। तो शोरा या खार युक्त जो भूमि रहती है उसको कल्लर भूमि कहते हैं। और कल्लर उसको भी कहते हैं जो बंजर भूमि है, जहाँ पर कोई पैदावार नहीं होती है जिस भूमि के ऊपर, उसको कल्लर भूमि के नाम से आप सभी को पता है इतना, तो उसको कल्लर या कालर भी कह देते हैं। तो ठीक है, ये जैसे सीधी शुद्ध भाषा हरियाणवी रहेगी तो कहेंगे कालर हो रही है या भूमि, तो है ना। तो लेकिन कल्लर भूमि इसका अगर हम कहेंगे तो कल्लर भूमि या कालर भूमि किसे कहा जाता है, तो शोरा या खार युक्त भूमि को कल्लर भूमि कहते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। तो यह सब आपके लिए कुछ प्रश्न लेकर आए थे। अभी आप देख सकते हैं कि आपको 25 में से कितने आते हैं। अगर नहीं आते तब भी घबराने की ज़रूरत नहीं, पिछले वीडियो को आप देखकर अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, या फिर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो सभी पिछले वीडियो आप देखें। वैसे साथ साथ भी हमने डिटेल कोशिश रही है कि हम यहाँ पे हर वर्ड का आपका बताते रहें डिटेल, ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो आपको सीरीज कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ज़्यादा